जय हिंद दोस्तों, नंबर निंजा के इस प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये एसआई का एक कॉन्सेप्ट है और इसमें आपको मैं शॉर्ट ट्रिक दिखाऊंगा एक टाइप का क्वेश्चन जो बार बार आता है हर पेपर में, 2 या 3 पेपर में। आपको पेपर में आया हुआ भी दिखाऊंगा पीवाईक्यू, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आप लॉन्ग मेथड से करने जाओगे तो इसमें टाइम लगता है और पेपर में टाइम होता नहीं, तो सीधा शॉर्ट ट्रिक देखो कैसे होती है इसकी। एक बार एसआई का मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। एसआई क्या होता है? पी इंटू में आर इंटू में टी बटे में 100। पी क्या हो गया? मूलधन, आर दर और टी टाइम, समय। ये प्रिंसिपल, ये रेट और ये टाइम, और एसआई निकल जाता है। और हमारा अमाउंट होता है जिसको बोलते हैं मिश्र धन। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस में साधारण ब्याज एसआई। साधारण ब्याज देखो हर साल सेम लगता है। जैसे पहले साल का साधारण ब्याज 100 आ गया ना, तो दूसरे साल का भी साधारण ब्याज 100 ही आएगा। ऐसा चक्रवर्ती ब्याज नहीं है कि भी 100 से बढ़ के 120 हो गया। तो हर साल साधारण ब्याज सेम होता है। ये बात का हम देखो इस क्वेश्चन में कितना अच्छे से यूज़ करेंगे। आप एक बार क्वेश्चन देखो। ये बोल रहा है 8,000 रुपये जमा किए R% की दर से और 3 साल में इतने हो गए, ठीक है। और बोल रहा है यदि ब्याज की दर R+2 होती तो हमें कितना रुपए राशि प्राप्त होता। तो एक बात बताओ, पहले मैं एक बार बेसिक से करता हूँ, अगले वाले 5 या 6 क्वेश्चन हर क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से चलेंगे, ठीक है। तो एक बार देखो बेसिक क्या बोल रहा है? 8,000 रुपये की राशि थी, यानी प्रिंसिपल 8,000 रुपये था, और ये जाके अमाउंट बन गया यानी मिश्र धन हो गया। अमाउंट को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल में हमने ब्याज जोड़ दिया, और ये ब्याज कितना जुड़ा है भाई, तो इसको चेक कर लेंगे हमारा। तो ब्याज ये देखो 8,000 से 9,200 हो गया, तो हमारा जो एसआई मिल गया वो कितना मिल गया? 1,200 रुपये का ब्याज मिल गया। और देखो रेट कितनी है? R% की। तो पी एसआई क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी बटे में 100। तो एसआई 1,200 मिल गया, ये 1,200, और बराबर में पी कितना है? 8,000 मूलधन। दर हमें निकालनी है, रेट, और टाइम कितना है? 3 साल। अगर आपने ये शॉर्ट ट्रिक नहीं आती है तो आप ऐसे ही चलोगे। तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, 20 से कटा ये 4 पर और ये 5 पर, और 4 तिये 12 से ये 12 कट गया, और रेट की वैल्यू कितनी आ गई? 5%। यहाँ से रेट कितना आ गया भाई? 5%। अब ये बोल रहा है जब रेट R+2 कर दे, तो रेट कितना कर दें अब? 5 प्लस में 2, तो अब रेट कितनी हो गई? 7% की। अब रेट 7% की हो गई। तो अब बोल रहा है 8,000 रुपये पे हमें कितना अमाउंट मिलेगा। तो अब देखो 8,000 रुपये पे रेट अब 7% है, टाइम वही है 3 साल, और बटे में 100। अब ब्याज कितना मिल गया? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 21 ये आ गया। 21 को 80 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 और 8 दूनी 16। अब ब्याज कितना मिला है? 1680। और हमारा मूलधन कितना था? 8,000। तो 8,000 में 1680 अब जोड़ देंगे तो हमें मिश्र धन यानी अमाउंट मिल जाएगा। कितना आ गया? 9680। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर आप बेसिक से जाओगे तो आपको देखो इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इतनी तो कन्फर्म हो गया कि ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, देखो शॉर्ट ट्रिक में ये कितना इजी हो जाएगा, आप एक बार खुद देखो। ये बोल रहा है अगर पहले रेट R थी, अब रेट कितनी हो गई? R+ में 2, यानी R से रेट की चेंज कितना हुआ है? 2% का, और साल कितने लगे हैं? 3 साल। तो यानी देखो तीनों साल, पहले साल 2% बढ़ी, दूसरे साल 2% बढ़ी, तीसरे साल 2% बढ़ी, यानी टोटल कितना बढ़ गया भाई? 6%। अगर इस मिश्र धन में हम 6% 8,000 का निकाल के जोड़ दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको सीधा शॉर्ट ट्रिक क्या करना है? जो रेट बढ़ी है यानी R से R+2 हुई है, ये R से देखो, यहाँ से मैं पेन चेंज करके आपको बताता हूँ। जैसे R से R+2 हुई है तो रेट कितनी बढ़ गई? 2%। और कितने साल के लिए बढ़ी है? 3 साल के लिए। तो टोटल कितना हो गया? ये 6%। अगर ये 6% हम 8,000 का निकाल दें पहले वाले का मूलधन का, तो कितना आ गया? 2 जीरो से 2 जीरो कितना आ गया? 8 6 के 48, 480 आ गया। तो ये 480 इस 9200 में जोड़ देंगे, यानी जो हमारा पहले मिश्र धन बन रहा था उस 9200 में 480 और जोड़ दिया तो कितना आ गया हमारा? कितना बन गया ये वैल्यू? ये देखो वही आंसर आ गया 9680।
ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और देखो हमने बेसिक से भी इतना ही जाके किया है, तो पेपर में सिर्फ आपको ये करना है, ये वाला सॉल्यूशन करना है, ये बेसिक नहीं करना है। और ये देखो दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2023 में लेटेस्ट क्वेश्चन है। अब देखो मैं दूसरे में दिखाता हूँ आपको, ये भी दिल्ली पुलिस का है 2023 का। अब देखो 5% बढ़ रही है और 3 साल के लिए बढ़ रही है, तो 5-5% हर साल 3 साल बढ़ रही है। टोटल कितना बढ़ गया, 5 गुना में 3 यानी 15% बढ़ गया। और ये 15% बढ़ा हुआ देखो अब की बार ब्याज दे दिया कि 270 ब्याज बढ़ गया, तो 15% की वैल्यू कितनी हो गई, बराबर में 270। यहाँ से मूलधन निकल आएगा हमारा। तो देखो 5 से कटा है ये 3 पर, और ये 5 से कटा कितने पर, 20 पर, और ये 2 से कटा 90 पर। तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 9 दूनी 1800 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगर शॉर्ट ट्रिक पता है तो सिर्फ इतना ही सॉल्यूशन लगेगा, और लॉन्ग मेथड पता है ना, तो लॉन्ग मेथड से मैं आपके लिए लिख देता हूँ, आप खुद सोल्व करके देख लेना भाई कि कौन से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो P पहले रेट देखो 5% से बढ़ा दिया, तो R कितना, R प्लस में 5, और टाइम कितना है 3 साल, और बटे में कितना 100, और ये माइनस होगा P ये रेट और ये टाइम 3 साल बटे में 100, और ये कितना ज़्यादा हुआ है 270। यहाँ से सोल्व करोगे ना तो यहाँ से सीधा P निकलेगा आपका, R से R वैल्यू कट जाएगी, कितना आएगा 1800 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखो ये वाला, एक धनराशि को वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया, और साधारण ब्याज पर अगर 2% अधिक होता 4 साल में तो मुझे कितना ज़्यादा मिलता, 640 रुपये ज़्यादा मिलता। तो वही हो गया, 2% ज़्यादा है 4 साल के लिए, टोटल 8% हो गया, और 8% की वैल्यू मुझे दे रखी है, यानी कितना ज़्यादा होता 640। 8 से कटा ये 80 पर, 100 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 8000 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। एक लाइन में सिर्फ आंसर है अगर आपको शॉर्ट ट्रिक आती है तो। और लॉन्ग मेथड करोगे तो देखो P, भाई लॉन्ग से इसको सोल्व करूँ मैं, देखो P इंटू में R रेट कितनी है 2% ज़्यादा है, तो R प्लस में 2, टाइम कितना 4 साल बटे में 100, माइनस P इंटू में R इंटू में टाइम 4 साल बटे में 100, और ये कितना है 640 के ज़्यादा। तो ये एक बात बताओ, ये दोनों 100 एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 64 और ये 00, तो 100 से 100 वैल्यू तो कट गई ना, नीचे एलसीएम लेके उधर चली गई। इसको मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो गया PR, और यहाँ से क्या बचा P4PR है ना, 4P से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, और इधर क्या बच गया 8P माइनस में P4PR, 4PR से 4PR कट गया। अब देखो 8P से काटोगे बराबर में 64,000, तो ये P से वैल्यू काटोगे तो कितना आ गया 8000 ही इस क्वेश्चन का आंसर आया। ये देखो ये तो बेसिक मेथड हो गया, और ये वाला शॉर्ट ट्रिक, ये वाला शॉर्ट ट्रिक। भाई हमारा चैनल चलाने का फ़ायदा ही नहीं है, अगर आप हमसे शॉर्ट ट्रिक सीख के और आप अपना पेपर में टाइम नहीं बचा पा रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है इस चैनल का, फिर बंद ही कर देंगे हम। देखो NTPC में आया हुआ है, पहली शिफ्ट में बेसिक प्री में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो ये बोल रहा है 8000 रुपये, 800 से 920 हो गया 3 साल में, और ब्याज की दर अगर 4% की वृद्धि हुई तो राशि कितनी प्राप्त होगी। तो 4 साल में 3 साल में 4% बढ़ेगी ना, तो कितना हो गया टोटल 12%, 12% बढ़ जाएगी। तो इस 800 का 12% निकाल दो, 12/100, तो 12×8 96 आ गया, और ये 96 उस 920 में जोड़ दो। मतलब अगर रेट 4% और ज़्यादा होती तो हमें इतना तो मिलता ही, इसमें और ऐड और मिल जाता 4% का। तो ये 96 जोड़ दिया, 6 1 और ये 10, ऑप्शन नंबर D हो गया। सिंपल से कैसे करेंगे, 800 से वैल्यू कितनी हो रही है 920, तो ये 120 ब्याज मिला, मूलधन कितना है 800, 3 साल में, R की रेट और बटे में 100, तो 2 0 से 2 0, और ये 8 या 24, 24 को 5 से कटेगा 120, यानी रेट की वैल्यू कितनी आ गई 5%। और अब बोल रहा है रेट 4% और बढ़ा दिया, तो अब रेट कितनी हो गई 9%। अब रेट 9% हो गई, 800 का 9% 3 साल के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, तो 9 या 27, 27 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 7 56, और 8 दूनी 16 और 5 21, 216 ब्याज मिला है वो 800 में जोड़ देंगे, वही आ गया 10-16 है ना, ये वाला ही। तो देखो क्या तो आप ये करना पसंद करोगे, ये छोटी सी 2 लाइनें,
है ना। क्या तो आप ये करना पसंद करोगे या पहले रेट निकालोगे, फिर रेट से फिर ब्याज निकालोगे, फिर इसका मिश्र धन बनाओगे, अमाउंट बनाओगे। ये देख लो 2 साल में 3% से बढ़ रहा है, 2 साल में 3% से बढ़ रहा है, टोटल कितना हो गया 6%। और इस 6% की वैल्यू बढ़ के हमको रुपए में कितना बढ़ रहा है 240। तो 6 से कटा ये 40 पर 100 इधर मल्टीप्लाई 4000 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये NTPC 2021 में आया हुआ है। ये देख लो 9,000 रुपये जमा करे थे, 3 साल में साधारण ब्याज से 10,200 हो गए। अगर रेट 2% अधिक होती, ये खाली लगेगा SI में, क्योंकि SI में हर साल ब्याज सेम होता है भाई, हर साल ब्याज है ना, जो SI होता है वो सेम होता है, इसीलिए हम ये कॉन्सेप्ट लगा पा रहे हैं। ये जो CI में नहीं लगेगा ये कॉन्सेप्ट, सिर्फ SI में लगेगा। ये बोल रहा है कि 3 साल में 2% बढ़ गई, यानी 3 गुना 2 टोटल कितनी परसेंट बढ़ गई 6% बढ़ गई। और 6% बढ़ने में देखो इस 9,000 का 6% और निकाल लो, तो 9,000 का, अब देखो ये राशि कितनी हो जाती है, तो 9,000 का 6% निकाला कितना हो गया 9 6 54। यानी अगर 2% और अधिक होती तो इसे 540 का ब्याज और ज़्यादा मिल जाता। तो 1,000 जो 10,200 है, इसमें से 540 और जोड़ दो, 04701। ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये देखो दिल्ली पुलिस 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक थी, ये शॉर्ट ट्रिक की वीडियो थी SI की। आपको बताना कैसा लगा भाई, ज़रूर कमेंट करना आपने कि हमारी वीडियो कैसी लग रही है, और हमारे चैनल को फॉलो करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं। हम ऐसे ही कंटेंट डालते रहेंगे। देखो आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हो, हम पे भरोसा करोगे आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। मैथ की तो 100% गारंटी है भाई, मैं क्वेश्चन जाने नहीं दूंगा, अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं और इसको पेपर को क्रैक करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।